बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की परवरिश। माशरे में इस वक्त सबसे बड़ा फिक़रान बच्चों की अच्छी तरबियत है। आजकल के माँ बाप बज़ाहिर हर वक्त परेशान नज़र आते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा ज़िद्दी है, हमारा बच्चा हर वक्त मोबाइल देखता है। लेकिन सच तो ये है कि वालदैन ने खुद को काफ़ी मजबूर और बेबस बना लिया है। आजकल के बच्चों के सामने वो अपनी आदत बदलने से कासर हैं और बच्चों को बार बार टोकने से घबराते हैं। लेकिन कुछ बातों पर अगर बरवक़्त और हमा वक़्त ना टोका जाए तो वो पुख्ता हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी के भी मुंह की तरफ टांगे करके बैठ जाना, महफिल में च्युइंगम चबाना, ज़ोर से डगारना, जुमाई आए तो बाकायदा आवाज़ निकालना, पैर घसीट कर चलना, बच्चों को बड़ों को सलाम ना करना, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ बातों पर बार बार टोकना ज़रूरी है। सलाम की आदत डालें। आजकल के बच्चे अगर सलाम ना करें तो माँ बाप ये अज़र पेश करते हैं कि मेहमानों के आगे शर्मा जाता है या नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये वो आदत है जो बच्चे की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप हमेशा हर आने वाले को बच्चे के सामने पुरतबाक सलाम करें और बच्चे को कम से कम 3 बार ज़ोर देकर ये अमल करने के लिए कहें। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके घर आए तो ही ये अमल हो। बच्चे को सिखाने की गरज से ही सही आप अपने घर के रास्ते में मिलने वाले हर बड़े बुज़ुर्ग को सलाम करें और बच्चों से भी करवाएं। इस अमल पर ज़ोर दें। बड़ों को बैठने के लिए जगह देना। अमूमन ये देखा गया है कि बड़े खड़े होते हैं लेकिन बच्चे कुर्सी खाली नहीं करते बल्कि जमकर बैठ जाते हैं ताकि कोई इन्हें हटा ना सके। बच्चों को प्यार से समझाएं कि ये जो आप कर रहे हो ये बदतमीज़ी है। बगैर कहे किसी बड़े के आने पर फ़ौरन जगह खाली करनी चाहिए, चाहे वो वालदैन हों या कोई मेहमान। इस मामले में बार बार टोकना और समझाना बहुत ज़रूरी अमल है। नाक में उंगली देना। बच्चों को बहुत सारे वालदैन नाक में उंगली देते वक्त बिल्कुल भी नहीं टोकते। इनका ज़ाती ख्याल है कि ये तो मासूम बच्चे हैं और इनके इस अमल में गंदगी का क्या ख्याल। बिल्कुल गलत। बच्चों को इन बुनियादी बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि नाक साफ करने के लिए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं और ये अमल वॉशरूम में ही किया जाए तो बेहतर है। इस अमल को रोकने के लिए बच्चों को टोकना बहुत ज़रूरी है। पैर घसीट कर चलना। बच्चे तो बच्चे, बाज बड़े भी पैर घसीट कर चलते हैं जो इंतहाई गैर मुनासब और गैर महजबाना है। बच्चों को बताएं कि पैर को हमेशा हल्के से उठाकर चलें और चलते वक्त जूतों की आवाज़ भी ना आए। अगर वो फिर भी ना समझें तो इन्हें बार बार टोकें क्योंकि इनका ये अमल इन्हीं के लिए नुकसानदा है। मेहमानों के सामने खाने पीने की चीज़ों पर हमले करना, ये वो बहुत अहम मामला है जिससे वालदैन नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन जाने, अगर बर वक़्त आपने इस मामले में बच्चों की सरजनश नहीं की तो ये आदत और भी कई बड़ी गलतियों को हवा देती है, जैसे लिहाज ख़त्म हो जाना, किसी दूसरे की परवाह ना होना, बदतमीज़ हो जाना, वगैरह वगैरह। अमूमन मेहमानों के सामने कोई भी लवाजमात रखते हैं तो मेज़बान के अपने बच्चे इसमें हाथ मारना शुरू कर देते हैं। माँ बाप अगर टोकने लगें तो कोई ना कोई रोकना शुरू कर देता है कि बच्चा है खाने दो, टोको मत। मगर नहीं, आपने लाजमी टोकना है और इन्हें पहले से समझाना है कि अगर मेहमानों के सामने या किसी बड़े के सामने आपने ये हरकत की तो आप इनसे सख्त खफा हो जाएंगे। बड़ों के बीच में बैठकर बातें सुनना और बोलना, ये वो गलती है जो अक्सर माएँ करती हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर इन्हें अपनी ही महफिल में बैठा लेती हैं और हर तरह की बुराई और बातें बच्चों के सामने करती हैं। या कभी कभी बच्चों को खुद भी शौक हो जाता है बड़ों में बैठने का, तो इसे फ़ौरन बड़ों की महफिल से निकालकर किसी ऐसे खेल में मगन करें जो इसके लिए दिलचस्पी का बायस बने। याद रखिए
कि बच्चों की तरबियत करना अगर इतना ही आसान होता तो फिर अल्लाह की तरफ से माँ बाप के लिए इतने इनामात का ऐलान क्यों होता। बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और वालिदैन को इसे भरपूर अंदाज से निभाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।